दोस्तों नमस्कार। मैं विनय तिवारी आप सबसे कुछ वार्ता करना चाहता हूँ। बड़ी उम्मीद से लोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को चुना था और 2014 में उनको प्रधानमंत्री बनाया था। मणिपुर में ऐसी एक घटना हुई मई 4 तारीख को। लोगों ने 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया। यह पूरे देश को शर्मसार किया। पूरा देश दहल उठा। लेकिन इस पे जो बयानबाजी हो रही है ये बड़ी शर्मनाक है। आज हम सब लोग देख रहे हैं। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे जब मीडिया ने बात किया तो 2 टूक शब्दों में कह दिया कि ऐसी घटनाएं इतनी हैं, 100 एफआईआर हुए हैं। क्या मजाक है। पूरे देश में वीडियो वायरल हुआ। पूरे देश ने इस वीडियो को देखा। जब जनता में आक्रोश पैदा हुआ तब मोदी जी 77 दिन के बाद अपनी चुप्पी तोड़ रहे हैं और उन्होंने अपना एक साधारण सा बयान दे दिया। ये इनके अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं है। इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। अरे मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है। मणिपुर का राज्य में आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। ऐसा वीडियो वायरल होता है तो क्या ये शोभा देता है? प्रधानमंत्री का पद की गरिमा कम नहीं होती? देश में जो हमारी बहन बेटियां हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। अगर किसी बेटी को, किसी की बहन को, किसी की माता को निर्वस्त्र करके घुमा दिया जाए और भी भीड़ में, उसके बाद उनका बलात्कार कर दिया जाता है, इससे शर्मनाक घटना मेरे ख्याल से पूरे देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। अब इस मुद्दे को लेकर अगर आपके अंदर अहंकार है, थूक दीजिए। विपक्ष की ओर से माननीय संजय सिंह जी, आम आदमी पार्टी के नेता, जब मांग किए कि प्रधानमंत्री जी आप यहाँ उधर उधर भाषण दे रहे हैं, आप आकर सदन में अपनी बात को रखिए और उस बात पे चर्चा हो। इतना सामान्य सी मांग को लेकर जब वो सदन में आवाज़ उठाए तो उनको सस्पेंड कर दिया गया। अपनी पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं मोदी जी? ऐसे नहीं चलता है पार्लियामेंट, ऐसे देश नहीं चलता है। देश की जनता देख रही है। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारिए। इंडिया जो नया अलायंस बना है, सारा इंडिया एक हो गया। और क्या हुआ? आपने तो सस्पेंड कर दिए। सुनिए संजय सिंह जी ने क्या कहा। जो अंधेरा इस देश के लोकतंत्र पे छाया है उसकी भी सुबह होगी। पिछले 90 दिन से हिंसा, दरिंदगी, हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया गया, राज्य की महिला मंत्री का घर जला दिया गया, कारगिल के एक योद्धा की पत्नी के साथ दरिंदगी की गई, उसको नंगा करके परेड कराया गया। और इन सब विषयों पर देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे नहीं। आखिर इतनी बड़ी हिंसा और दरिंदगी की घटना पे प्रधानमंत्री खामोश क्यों है? उनको सदन में आके जवाब देना चाहिए। यही मांग तो हम कर रहे हैं। क्या ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, यहाँ पर देश के एक हिस्से की पीड़ा भी नहीं उठाई जा सकती? फिर हम लोग किस लिए आए यहाँ पे? फिर किस लिए पार्लियामेंट बनी है? इतना ही नहीं, इनके समर्थन में डॉक्टर संदीप पाठक, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा से सांसद है, उन्होंने क्या कहा। सदन में आज पूरा विपक्ष रूल 267 के अंतर्गत चर्चा की मांग कर रही थी। पूरा विपक्ष ये चाहता था कि प्रधानमंत्री जी सदन में आए और मणिपुर पर हो रहे हिंसा पर अपना बयान सदन के सामने रखे और सदन के माध्यम से पूरे देश में रखे। पर बातचीत और बयान करना तो बहुत दूर की बात थी। आज हमारे नेता माननीय संजय सिंह जी को उन्होंने पूरे सेशन के लिए बर्खास्त कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। देश में एक राज्य है जो जल रहा है, जहां पर खुलेआम हिंसा हो रही है। पूरे देश की आवाज थी कि प्रधानमंत्री बोले और इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। संजय सिंह जी और पूरा विपक्ष इसी आवाज को सदन में उठाने की कोशिश कर रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से
कि जनता ने आपको बड़ी उम्मीदों से चुना था, लेकिन जिस तरीके से प्रजातंत्र की आप एक एक करके हत्या करते जा रहे हैं और जिस तरीके से आप भाग रहे हैं चर्चा से, आप तो सीना ठोक के कहते थे कि मैं बड़ा मजबूत नेता हूं। अगर मजबूत नेता हो तो इस तरीके से छुप छुप के हमले क्यों कर रहे हो, इस तरीके से छुप क्यों रहे हो? अब सदन पर आइए, सदन पर आकर बयान दीजिए। हम सब ये चाहते हैं कि मणिपुर को न्याय मिले, हिंसा तुरंत बंद हो, मणिपुर में जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उनकी तुरंत बर्खास्तगी हो। इनके समर्थन में कांग्रेस के नेता श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी भी साथ आए। मणिपुर में जो ज्वलंत है, प्राथमिकता होनी चाहिए, उस पर चुप्पी साथ तो उस पर नहीं बोलते यार, रिएक्ट करके 80 दिनों के बाद रिएक्ट करते हैं। वो भी जब सुप्रीम कोर्ट में सरकार मिलती है वो वीडियो सरेआम आ जाता है, उसके बाद वो हरकतें करते हैं और उसके बाद जब जवाब देते नहीं बनता पार्लियामेंट के बाहर बोलते हैं। और जो हमारे अपने लोग, चाहे संजय सिंह हो, चाहे राघव चड्ढा हो, चाहे सुशील जी हो, चाहे जितने हमारे नेतागण, खड़गे साहब हो, सब लोग जब आवाज बुलंद करते हैं पार्लियामेंट में तो उनको उनके खिलाफ क्या क्या इल्जाम लगाते हुए उनकी बातों को नहीं सुनना, दबाना और ये कहते कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। और पूरा सत्य है, यहाँ विपक्ष चर्चा से नहीं भाग रहा है, विपक्ष नियमानुसार जो चर्चा होनी चाहिए, जिसके लिए इन्होंने 27 का नोटिस, 267 का जो नोटिस दिया हुआ है, जिसमें सरेआम सारे दिन पूरे पब्लिक के सामने चर्चा हो सकती है। उद्धव ठाकरे ग्रुप की शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी जी ने भी इनका समर्थन किया, खड़गे साहब ने समर्थन किया। आज जिस तरीके से संजय सिंह जी को सस्पेंड किया है वो फिर से दिखाता है कि इंडिया अलायंस होने के बाद भारतीय जनता पार्टी कितना बैकफुट पे है। जिस तरीके से हमने बार बार डिमांड कर रहे हैं कि मणिपुर पे चर्चा होनी चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को आकर जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि अब तक मुख्यमंत्री पे किसी तरीके की कार्रवाई क्यों नहीं की। उनको बताना चाहिए कि गृह मंत्री इतने विफल क्यों रहे कि 80 दिन से ऊपर हो गए हैं फिर भी वायलेंट घटना वहाँ पे चल रही हैं। जो महिला और बाल विकास मंत्री हैं, इतने जघन्य अपराध महिलाओं पे हो रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री ने कहा 100 से ज़्यादा FIR है, तो वो वहाँ पर मणिपुर क्यों नहीं गई? जब 267 पे प्रायोरिटी मिलती है तो हम कह रहे थे कि इस इश्यू को ले और डिस्कशन करो, और प्राइम मिनिस्टर आके सिंपली अपना 100 मोटो स्टेटमेंट दे, उसके ऊपर चर्चा हो, उसके बाद में जो भी निर्णय होगा वो होगा, ये रूल है। फिर उसके बाद में संजय सिंह ने यही मुद्दा उठाया कि हमको चर्चा करने दो, चर्चा करने दो। सभी लोग, इंडिया के लोग उठ गए। तो जब इंडिया के लोग उठ गए तो उधर बीजेपी परेशान हो गई और वो बोले कि जो आदमी बात करता है वोकल है उसको पहले सस्पेंड करो। तो इंडिया पूरा उनके सपोर्ट में है। तो इंडिया के MPs हैं, इन्होंने अब इंडिया का मेंबर सस्पेंड हुआ है, तो इसलिए इंडिया का अपोजिशन लीडर आया है। तो सारा विपक्ष को आपने मौका दे दिया इकट्ठा होने को। क्या करना था आपको? आप तो इतने बड़े वक्ता हैं, आप अच्छी भाषण देते हैं, सदन में आपको भाषण देने से डर क्यों लग रहा है? आप क्यों डर रहे हैं विपक्ष के सामने बात रखने के लिए? आखिर विपक्ष की मांग पर लोकसभा में सरकार के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उसको ग्रहण कर लिया गया। अब कल तो आप अपनी बात तो रखेंगे ही, तो इतना जिद क्यों, इतना अहम क्यों? लोग देख रहे हैं कि देश की बहन बेटियां असुरक्षित नहीं हैं। मोदी जी इस बात, ये तो प्रमाणित हो गया, और सारा देश 2024 में के चुनाव में आपसे ये सवाल करेगा, तैयार रहिएगा। दोस्तों, ये अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए